हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आपका सेट बिहार एसआई का है। 17 दिसंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। यह सेट है 43वां सेट है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन बी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शनल गिवन बिलो। आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ आई ईट ए बनाना एवरीडे, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस ऑप्शन सी में है। ए बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा CS का, यानी ऑप्शन बी। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चाल, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निवारण विरोध अधिनियम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले 2 होगा, उसके बाद चौथा होगा, उसके बाद पहला होगा, उसके बाद तीसरा होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमिश्रकीय द्रव्यों को अलग करने की विधि है? अमिश्रीय द्रव्यों को अलग करने की विधि है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीकारी कीप के प्रयोग से, यानी ऑप्शन ए। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जूट, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, कॉपर को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो आपका उत्तर होगा SO2, यानी ऑप्शन बी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा खादर, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रस्ति का रचना कौन था? तो आपका उत्तर होगा हरिसेन, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचाने वह विकल्प को चुनिए। तो आपका उत्तर होगा जीवाणु जनित रोग को पहचानना है। तो कुष्ठ रोग, टिटनस और पोलियो मोतीझार, जो ये जीवाणु से नहीं होते हैं। हैजा मस्तिष्करण शोथ है, यानी कि ऑप्शन ए, यानी ए और बी जो होता है जीवाणु जनित रोग है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, 1991 भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तात्क्षणिक कारण क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा भुगतान संतुलन का संकट, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए। कौन नहीं लेता है? 3 और 4 कथन में देखना है। राज्य विधानसभा का निर्वाचन सदस्य, और चौथा में दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य। तो आपका उत्तर होगा ए। आपका अगला प्रश्न है, आगरा की राजधानी कहाँ है? तो
आपका उत्तर है घाना। आगरा किसकी राजधानी है? घाना की, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीबीआई, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुने। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आपका अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज से है, यानी ऑप्शन ए। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा जमा स्वीकार करना और ऋण देना, यानी ऑप्शन सी सही है। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली की गठन की घोषणा किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा मिराबयोर और अबेसिये, यानी ऑप्शन डी। वाहनों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तुनीर, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड टू मी माय कजन हैड ड्रॉ दिस पिक्चर, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा, इसको क्या है, नरेशन बदलना है, ठीक है। तो he told me that his cousin had drawn that picture, यानी ऑप्शन ए सही है। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न विजेता भूपेंद्र हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कला से, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुक्रोज, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 167, यानी ऑप्शन बी। आत्म पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वाहन किया जाता है लासिका के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्कंदन के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकोण के स्रोत हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सरकारी रिपोर्ट, समाचार, पुस्तक, वेबसाइट, यानी ऑप्शन 4। यह सभी क्या है, द्वितीय समकोण है। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजगीर, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो आपका उत्तर हो जाएगा काला ज्वर, यानी काला जाव। आपका अगला प्रश्न है, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आपका उत्तर हो ग्रेटर नोएडा, यानी ऑप्शन डी। वायु में ध्वनि तरंग विचरण करती है, तो इसका उत्तर होगा केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है,
भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर बनाने का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्णय लिया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा माया, यानी ऑप्शन बी। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दमन एवं दीव, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा कुआलालंपुरम, यानी ऑप्शन डी। राज्य विधानसभा का अधिकतम संख्या कितना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 500, यानी ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति, यानी ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आय बराबर होती है, किसके बराबर होता है? ऑप्शन बी एनएनपी एमपी। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यानी ऑप्शन डी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राज पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर होगा निशानेबाजी, यानी ऑप्शन सी। कुमार पोस्ट पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान, यानी ऑप्शन बी। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन, यानी ऑप्शन ए। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है जामनगर, यानी ऑप्शन ए। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? 2000 में, यानी ऑप्शन बी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? भारत चीन सीमा, यानी ऑप्शन ए। यदि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति 0.8 है तो गुणांक का मान कितना होगा? 5 होगा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन डी। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा 2 पाई ए बी, 2 पाई ए बी, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है बहुत ठंडे मौसम में एशियन नील में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो आपका उत्तर होगा सफ़ेद एशियन के असलेटी एशियन में बदलने के कारण जो अक्रिस्टलीय है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है नॉर्वे शतरंज क्विज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? डी मुकेश, यानी ऑप्शन डी। मूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के माध्यम संबंध होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा धनात्मक, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा फसल चक्र, यानी ऑप्शन सी। रुपया मुद्रा है किस देश का है?
इंडोनेशिया की, यानी ऑप्शन डी। कच्चा माल सम्मिलित किया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा कार्यशील पूंजी में, यानी ऑप्शन सी। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12, 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समवृद्धि दर क्या थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 13.5%, यानी ऑप्शन ए। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा बतस, यानी ऑप्शन डी। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुल किनारा, कुल वंश, यानी ऑप्शन ए। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? ब्रेस्ट लियोवस्क की संधि, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर 1 कम होता है, यानी ऑप्शन डी। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है, और रंध्र के छिद्र में जाता है तो क्या होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा खुल जाएगा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाया कब जा सकता है? आपका उत्तर है उदारीकरण, यानी ऑप्शन डी। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम द्वारा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होते हैं, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सर जॉन शोर, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, तो आपका उत्तर होगा स्टील में, यानी ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस में 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से झीलों में कौन सा उत्तरी पश्चिम जलोढ़ दोमट मैदान का भाग नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेगूसराय, यानी ऑप्शन सी। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों को परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? भूरिया समिति, यानी ऑप्शन ए। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तु व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह क्या है? सूचना का अधिकार है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा पचाम्भी पेशियों द्वारा, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा
12 सदस्य यानी ऑप्शन डी। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो आपका उत्तर होगा गोवा यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है स्वावलंबन स्वावलंबन 2.0 किसने शुरू किया था? नौसेना ने यानी ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हीरो मोटो कॉर्प के द्वारा यानी ऑप्शन ए। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और सिराजउद्दौला के बीच यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है प्लेइंग इट माई बेज की रचना किसने की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1615 ईस्वी यानी ऑप्शन बी। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित हैं? तो आपका उत्तर होगा 34 नेटिव इन्फैंट्री यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 358 यानी ऑप्शन बी। बैला डीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा लॉ एस के लिए यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पनडुब्बी से यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है कांस्य पदक किसका मिश्र धातु होता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए Cu प्लस Sn। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुर्सेला में यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमित नहीं करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था यानी ऑप्शन बी। भारत के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी है कैबुल लामजाओ। आपका अगला प्रश्न है पश्चिम घाट में प्रचलित कुद्रमुख क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पर्वत शिखर है यानी ऑप्शन डी।